हेलो दोस्तों, में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सऊदी अरब की तरफ से सऊदी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, ये दसियों साल से चल रहा था और ये कंट्रोवर्सी कई सारे देशों में, कई सारे गल्फ कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऑब्जेक्शंस हो रहे थे। न्यूज़ मीडिया में भी ये खबर फैली हुई थी और ये खबर उन लोगों के लिए है जो जॉब के लिए गल्फ कंट्रीज जाते हैं, मीन्स जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं। उनको क्या होता है, स्पॉन्सरशिप देते हैं, जो कफील होते हैं स्पॉन्सर करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलता है, जिनको या कंपनी से कोई वीज़ा नहीं मिल पाता है, तो कफील स्पॉन्सर करता है उनको और वो जहाँ जाते हैं तो कफील के अंडर में ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं कफील की होती हैं। और कफील किस तरह से वर्कर से काम कराता है या किस तरह से उसको टॉर्चर करता है, ये सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स जाते थे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। ये एक ऐसा अनाउंसमेंट है, ऐतिहासिक चेंजेस होने वाले हैं सऊदी अरब की तरफ से उन लोगों के लिए जो एक्सपर्ट्स वर्कर हैं, जो बाहर से सऊदी अरब जाते हैं काम करने। इसके पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था कतर में भी ये खबर आई थी कि जो लोग कफाला सिस्टम में जाते हैं और वहाँ पे जाके स्पॉन्सरशिप मीन्स स्पॉन्सर के अंडर में काम करने लगते हैं और स्पॉन्सर उनको टॉर्चर करे या एक्सप्लॉइट करे या किसी भी तरीके से उनसे काम कराए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इवन स्पॉन्सर के बगैर वहाँ से छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो अपनी कंट्री को, अपने घर भी नहीं जा सकते हैं। और इसी तरह से सऊदी अरब ने भी ये सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कफाला सिस्टम की वजह से सऊदी अरब की जो इकॉनमी पे उस पर भी असर पड़ रहा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट पे उस पर भी असर पड़ रहा है, और जो एक्सपैट्स वर्कर्स होते हैं, जो विदेशी वर्कर्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो इसलिए कफाला सिस्टम पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सऊदी अरब की तरफ से। आज 27 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट हुआ है कि नेक्स्ट वीक, एक रिपोर्ट आई है ऑनलाइन माल न्यूज़पेपर की तरफ से कि नेक्स्ट वीक सऊदी अरब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता है और उस अनाउंसमेंट में ये कफाला सिस्टम को ख़त्म करने जा रहा है। कि मीन्स जो स्पॉन्सरशिप पहले होती थी और जो कफील होते थे वो किसी भी तरीके से वर्कर को बुला लेते थे और उसके बाद अपने अंडर में रखते थे। 12 घंटे ड्यूटी कराना है उनको, या छुट्टी नहीं देना है, या री एंट्री एग्जिट नहीं देना है, या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है कफील के अंडर में होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्कर जो है परेशान होते थे और वो वर्कर बिना कफील की परमिशन के छोड़ भी नहीं सकते थे। अगर आप ऐसा करते थे तो कफील आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि अब ये सिस्टम को ख़त्म करेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है। कि अगर सऊदी के लोग हैं, सऊदी के लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कफील क्या करता था कि कफील अपनी कंपनी में 2, 4, 10 लोगों की जो कंपनीज बनाए हुए हैं उसमें से बाहर से वर्कर बुला लेता था और वो कम सैलरी में वहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाते थे। तो जिसकी वजह से जो सऊदी लोग थे उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा था। तो एक रीज़न ये भी है और दूसरी चीज़ कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं सऊदी अरब में इकॉनमी पे अपने 2030 तक। तो इसके लिए भी वो चाह रहे हैं कि जो कफाला सिस्टम है इसको पूरी तरीके से फिनिश कर दिया जाए। अगर ये फिनिश हो जाता है तो जो एक्सपर्ट्स वर्कर हैं, मैं आपको बता दूं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पे जॉब करना आसान हो जाएगा। उस वक्त में अब क्या होगा कि कफील अगर बुलाता है या कोई कंपनी बुलाती है आपको, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपसे पूरी तरीके से लेबर लॉ के अंडर में जो आता है। मीन्स पहले जो कफील कर सकता था, अब उसको पूरे रिटन डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपको बुलाना पड़ेगा और वो एक अग्रीमेंट होगा, प्रॉपर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अग्रीमेंट होगा और उस अग्रीमेंट के तहत आपको ये परमिशन होगी कि अगर आप चाहें तो सऊदी में कहीं पे भी जॉब चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना री एंट्री एग्जिट खुद लगवा सकते हैं, कफील की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप चाहें तो कंट्री छोड़ भी सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आपके अंडर में आ जाएंगी। और दूसरी बात, एक कफील का जोर नहीं रहेगा कि आपसे पासपोर्ट लेके रख ले अपने पास में, क्योंकि बहुत सारे कफील इस तरह के होते हैं कि जो पासपोर्ट ले लेते हैं और मजबूर करते हैं आपको कि आपको इतनी ड्यूटी करना है, वरना वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर देंगे। मीन्स कि कफाला आपका कैंसिल कर देंगे और उसके बाद में एक तरीके से इलीगल वर्कर हो जाते हैं आप, और आपके ऊपर गवर्नमेंट या पुलिस की कंप्लेंट भी हो सकती है, जिस पे आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इसके डर के मारे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे परेशान थे और जिन लोगों को किसी काम के लिए बुलाया जाता था और किसी और काम में लगा दिया जाता था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को अब सऊदी अरब ख़त्म कर रहा है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी वर्कर्स के लिए
जो लेबर क्लास के थे और जो मिडिल क्लास के थे वो सारे लोग जो है वहाँ पे जाके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम करेंगे। आप एक बात समझ लें, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, ये सिस्टम क्यों लाया गया था कफाला सिस्टम? क्योंकि जो सऊदी अरब में जाने वाले लोग थे, एक कंपनी के पास में कंपनी वर्कर्स की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, तो क्या करती है वो कि आपको सप्लायर जो होता है, सप्लायर के अंडर में जैसे आपको काम करना होता है कि सैलरी भी सप्लायर देगा और जो लॉज होते हैं वो भी सप्लायर डिसाइड करेगा, आपकी ड्यूटी आवर्स भी सप्लायर डिसाइड करता है। तो वो कंपनी लेबर लॉ के अंडर में नई चीज़ें होती हैं और सप्लायर जो चाहता है वैसे ही ड्यूटी डिसाइड कर देता है। उस हिसाब से मीन्स कि जो कफील होता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता था। कंपनी में भले ही आपको 8 घंटे ड्यूटी हो, लेकिन वो सैलरी लेता था आपकी 10 घंटे की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आज आने वाले वक्त में, नेक्स्ट वीक में आपको बहुत ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि सऊदी अरब ये सारे सिस्टम ख़त्म कर देगा और आपको एक प्रॉपर लेबर लॉ के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा। मीन्स कि अगर आप चाहें तो कफील की कंप्लेन भी कर सकते हैं और कफील आपके लिए किसी भी तरीके के एक्शन नहीं ले सकता। अगर कोई इलीगल वर्क नहीं करते हैं आप या कोई क्राइम नहीं करते हैं आप और कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसके तहत सारी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिशियल हैं, कफील के लिए भी बेनिफिशियल हैं और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है और सऊदी की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो जाने की वजह से और वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ जाने की वजह से ये सऊदी अरब ने ये एक्शन लिया है और इस एक्शन से जितने भी फॉरेन वर्कर्स होंगे उन सभी को ये बेनिफिट होगा कि उनके कफील का जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो टेंशन थी कि कफील उनसे बहुत ज़्यादा काम कराता है, किसी काम के लिए बुलाया था, किसी काम में लगा दिया और उनको सैलरी भी टाइम से नहीं देता है, इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। लेकिन अब आने वाले वक्त में अब ये सारी कंप्लेंट्स एकदम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। सारी चीज़ें सऊदी लेबर लॉ के अंडर में होंगी, गवर्नमेंट के अंडर में होंगी, जिससे आपको एक रिटन एग्रीमेंट भी दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे आप पूरी तरीके से लेबर लॉ के अंडर में आ जाते हैं और आपके हाथ में कई सारी अथॉरिटीज़ हो जाती हैं, मिल जाती हैं आपको। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आपको शेयर करना चाहिए। वीडियो शेयर करिए उन सभी लोगों तक जो सऊदी में जाके फंस जाते हैं, परेशान रहते हैं और या डरते हैं सऊदी जाने से, क्योंकि नवंबर में फ़्लाइट्स ओपन होने वाली है और नवंबर में जैसे ही फ़्लाइट ओपन होती है तो सऊदी धीरे धीरे वीज़ा भी प्रोसेस करेगा, क्योंकि अब उम्रा भी चालू हो रहा है। कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए उम्रा का अनाउंसमेंट हो रहा है कि उम्रा करने आप जा सकते हैं नवंबर में। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी ये भी डिसाइड करेगा। अभी सऊदी अरब की तरफ से अनाउंसमेंट होगा, कुछ नई न्यूज़ आएंगी, क्योंकि सऊदी अरब बार बार चेंजेस कर रहा है, बार बार ट्वीट कर रहा है, बार बार डिलीट कर रहे हैं। सऊदी एयरलाइंस की तरफ से भी बार बार चेंजेस होते जा रहे हैं। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको रोजगार हित के माध्यम से देते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, और लाइक करना न भूलें वीडियो को। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ में, गल्फ कंट्रीज से और जॉब से रिलेटेड। ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।